सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का चतुर्त्रिंश सर्ग आज पढ़ेंगे हम। 33वें सर्ग में श्री राम का वनगमन और प्रजाजनों का उनके पीछे पीछे जाना और बहुत अनेक विध विलाप करना, और फिर महाराजा दशरथ के मंत्री उनको बताते हैं कि जिनको जल्दी आने की हम कामना करते हैं, वापस आने की, तो उनको बहुत दूर तक छोड़ने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे उनके वचनों को सुनकर के महाराजा दशरथ तो रुक जाते हैं वहाँ, क्योंकि कुछ जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो धर्म के नाम पे उनको बहुत जल्दी वश में किया जा सकता है, धर्म भीरू जो होते हैं। तो महाराजा दशरथ ऐसे ही व्यक्ति हैं। तो उनको इनके मंत्रियों ने कहा कि यदि किसी को जल्दी वापस बुलाने की इच्छा है तो उनको ज़्यादा दूर नहीं छोड़ने जाते हैं। तो वो रुक गए वहीं पर ही। लेकिन वो बराबर उधर से जो धूली उड़ रही है और थोड़ा बहुत सुमंत्र का चेहरा दिख रहा है या आभास हो रहा है, उसको खड़े होकर देख रही हैं। व्यवस्थित तम सुतम ईक्ष्माण, उस सूत को देख रही हैं। ये प्रसंग चल रहा था पीछे से। अब वो तो निकल जा रहे हैं आगे और ये दशरथ जी रुक गए हैं। ये अगले सर्ग में हम पढ़ेंगे। उससे पहले किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओम नमस्कार। आपने कल जो प्रश्न दिया था ना कि जल्दी बुलाना, और ये वाला कि जिन लोगों को जल्दी बुलाना है तो दूर तक नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने पूरी रात और अपना जितना पूछा ना लगाया कि पहले के यदि ये किसी को ये प्रश्न पता ही नहीं था, ऐसा होता है, यदि होता ना तो वो कहते हम तो अंदर ही हैं बेटी, जा जल्दी आ जाएगी। मैंने जो लगाया है। और रही आज के समय की बात, आज घर के आगे ही उनकी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं, तो वो बात ही ख़त्म हो गई। और पहले मैंने देखा अपनी मम्मी वगैरह को, हम कोटपुतली के हैं, तो वहाँ थोड़ा बस अड्डा दूर था, तो नानी वगैरह आती थी, हम छोटे बच्चे थे, तो उनको दिमाग में ये बात थी ही नहीं। ये प्रश्न मैंने आज ही सुना है कि, तो इसलिए मेरे को तो ये लगा कि आज माता कह रही हैं ज़्यादा दूर छोड़ने जाते थे इसलिए कई कई दिन में आती थी बेटियां। हाँ हाँ। और अब क्योंकि द्वार के सामने बिठा देते हैं तो तुरंत ही आ जाती हैं। हाँ आती हैं। जल्दी तो मैंने 2 महीने में चक्कर तो ना, फोन हो गया, एक फ़ोन हो गया, व्हाट्सअप हो गया, तो कई व्यवस्थाएं ही भी चेंज हो गई हैं। तो खोज तो की माता ने, चिंतन तो किया, जो भी हो जो उनको समझ में आया। और सही आंसर आप मुझे बताएं। नहीं, बिल्कुल सही ढूंढा आपने। नहीं इतना मैंने भी दिमाग नहीं लगाया था कि ये रहस्य है कि आजकल लड़कियां ससुराल में टिकती नहीं है ज्यादा दिन। पहले बेचारी साल 2 साल 3 साल में एक बार आती थी, हम जाते थे, तो अब तो आ जाती हैं 1-2 महीने में। और रोज फोन है सबसे, रोज फोन करती हैं। तो क्योंकि हम उनको तो ज्यादा ही नजदीक से छोड़ना शुरू कर दिया, थोड़ा भी दूर नहीं जाते हैं बिल्कुल भी। तो अब जिनको ये लगे कि ये हमारी बिटिया या हमारी ननद रोज रोज आके हमें तंग करती है, तो उसका ही
एक ही उपाय है, जब वो आए तो थोड़ा दूर तक छोड़ने जाएं, तो ताकि वो थोड़े ज्यादा दिन में आए। नहीं, ये क्वेश्चन ही अब मैंने अपने वानप्रस्थ में कल ना दोस्तों से मैंने कहा आप मुझे अब बताओ आंसर। वो दिमाग में ही नहीं है। कई पर्सन ऐसे होते हैं कि जो माइंड में ही नहीं है, वो व्यवस्था ही ऐसी थी उस समय की। ठीक, और भी किसी ने आप में से खोजा? इनका टॉपिक ही नहीं था इसलिए नहीं खोजा। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे कई सारे श्लोक एक ही जैसे छंद में लिखे हैं और बीच में कुछ कुछ श्लोकों में छंद परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उसके लिए कोई विशेष कारण होता है? नहीं, कोई विशेष कारण नहीं है, ये कवि की अपनी मर्जी है, वो अपनी बात कौन से छंद में भी कह सकता है। पूरी जैसे यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से ये श्लोक सामान्य रूप से एक ही जैसे चल रहे थे। वो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी छंद में कह सकता है, वो कवि की अपनी मर्जी है किसी भी बात को। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? ओम तेज प्रणाम। हाँ भाई। जैसे दो तरीके से उसको विचार किया था इसी प्रश्न को, कि जैसे अपने परंपरा में ऐसा भी माना जाता है कि पास के गांव में या गांव में शादी नहीं करना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए ताकि वो रोजाना थोड़ा सा भी झगड़ा हो या कुछ भी हो तंग ना करे, तो पास जल्दी ना आए, और दूर रहेगी तो आएगी ही नहीं, तो ऐसा भी मान सकते हैं। हाँ, वो निरुक्तकार ने तो दुहिता का यही लक्षण किया है, दूरेण हिता इति दुहिता, दूर रह करके ही ज्यादा हितकारिणी है, नजदीक रहेगी तो फिर तंग कर ही देगी। और दूसरा कारण ये, पहले तो वो 2-3 पीढ़ियों का गोत्र आदि मिलाते थे ना, 5 का मिलाते थे, 7 का मिलाते थे, उससे भी पहले फिर 5 का, फिर 3 का, आजकल शायद 3 मिलाते हैं। एक पे आ गया, अच्छा, तो ये मुझे नहीं पता था। तो उसका कारण ये ही है कि वो ज्यादा दूर या 2-3 पीढ़ियां छोड़ के, 2-3 गोत्र छोड़ करके यदि शादी करेंगे तो उस गोत्र वाले जो पुरुष या महिला हैं उनके गुण संतानों में आएंगे, तो कुछ नया क्रिएशन होगा, उन्हीं संस्कारों के बच्चों के बच्चे होंगे, तो उसमें कुछ नया नहीं होगा। तो महर्षि दयानंद ने भी यही माना है कि दूर शादी करनी चाहिए, और निरुक्तकार ने भी यही माना है। और थोड़ा दूर रहते हैं तो संबंधों में मधुरता भी बनी रहती है, क्योंकि फिर छोटी छोटी, खैर आजकल तो फोन ने तो दूर को भी पास ही ला दिया, छोटी छोटी बातें भी यदि डिस्कस करेंगे तो फिर उसमें ज्यादा समय शक्ति बर्बाद होगी, और वो कुछ ना कुछ निकलता है। फिर उसकी माँ कुछ बताएगी, फिर लड़की कुछ बताएगी, पता है आज मैंने ऐसी सब्जी बनाई तो मेरी सास ने पसंद नहीं की, ससुर ने पसंद कर ली, बाकी घर के लोगों ने ये कहा, मैंने तो अभी खाई भी नहीं। अब ये कोई डिस्कस वाली बात तो है नहीं। तो ठीक है, आपका प्रश्न। और ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे क्या होता था पहले, यदि दूर छोड़ के आते हैं तो वो मेहमान चला ही जाता था, और यदि थोड़ा पास में छोड़ दिया, कोई दूसरा मिल गया तो चलिए चलिए आज और रह जाइए, तो ऐसे भी हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, क्योंकि कई बार ना जैसे हम भी किसी को छोड़ने जाते हैं तो बोल जी अब आप जाओ, हम वापस नहीं आएंगे, निश्चिंत रहो, ऐसे बोलते हैं वो। तो बोल कभी आप ये सोचते हो कि यहाँ से छोड़ेंगे तो कभी दोबारा ना आ जाए, तो हम नहीं आएंगे। तो ये भी ठीक है कि उसको कम से कम सीमा पार तो कर ही आए। तो फिर वो सोचेगा कि इतनी दूर इधर जाऊंगा, इससे अच्छा तो अपने गांव में पहुंच जाऊंगा, अब क्या वापस जाना। तो भाई किसी की ज्यादा खातिरदारी की हो और अतिथि का जाने को मन ना करे तो हो सकता है मन बदल जाए, तो थोड़ी दूर छोड़ेंगे तो तुरंत वापस आ जाएगा। फिर ज्यादा दूर छोड़ाएंगे तो बोले अब तो चलो निकल गए, फिर कभी बात। तो ये तर्क तो आता है समझ में, ठीक। और जी। ओम दीदी जी प्रणाम। जी। जैसे कल वो प्रसंग चला था कि राम जी जा रहे हैं, सुमंत्र जी को राजा दशरथ जी रोकने के लिए बोल रहे हैं, राम जी चलने के लिए बोल रहे हैं। तो जैसे अपने भी, जैसे आपने बताया कि दो बड़े या आचार्य गुरुजन बोलते हैं कि ये काम करो, को दूसरे बोलते हैं कि ऐसे करो, तो ऐसा आता है कई बार। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए?
तो गुरुजनों से निवेदन कर लिया करो, बोल जी आप ना कृपा करके दोनों आपस में बात कर लो और कोई एक मत बता दो तो हम वैसे कर लेंगे। जैसे कभी कोई गुरुजन आदेश दे देता है कि ये काम ऐसे करना है, फिर जब कार्य करते समय जो गुरु ने बोला वो वे गुरुजी तो रहते नहीं है, फिर जो दूसरे आचार्य जी गुरुजी आ रहते हैं जाते हैं। तो बोले इसको ऐसे कर लो, तो वो पास में रहते हैं तो उनके अनुसार कर लेते हैं। तो फिर कभी वो बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन करने लग गए तो बता दो, बोल जी गुरुजी ने ऐसे कहा था तो इसलिए ये कर रहे हैं। अब यदि आप ऐसे कहोगे तो फिर हम बता देंगे कि आपका ऐसा निर्देश था, हम तो ऐसे कर लेंगे, हमें तो करना है। तो फिर वो उस व्यक्ति के ऊपर आएगी जिम्मेदारी कि उन्होंने ऐसे करवाया। जैसे राम जी बोल रहे थे कि सुमंत्र जी उनके साथ थे तो बोले आप बोल देना कि सुना नहीं, तो जो पास में रहता है उसके अनुसार अपन काम करते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अधिकतर कार्य ऐसे करते हैं कि जैसे कोई सेवा आदि भी मिलती है तो जो आचार्य और जिस समय दोनों ही पास हो तब क्या करोगे? चलो इसके तो दशरथ जी थोड़ी दूर हैं, राम जी पास हैं। आपके भी ऐसे है कि स्वामी जी महाराज कुछ और बता के जाते हैं, फिर आपके पास वाले जो आचार्य हैं तो आपको लगता है इनको क्या नाराज करना, क्योंकि इनके तो पास ही रहना है। महाराज जी तो आएंगे तब कह देंगे कि जी टाइम नहीं मिला था, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। तो अपनी सुविधा के लिए हम मानते, अपनी सुविधा के लिए मानते हैं, न कि पास वाले की मानते हैं। हमें किस में सुविधा है? सामान्य स्थिति तो यही होती है कि व्यक्ति वो ही आज्ञाएं मानता है जिसमें उसको सुविधा होती है। हर आदमी, पूरी रामायण में से अगर मैं पूछूं कि आपको इतने दिन हो गए यहाँ पर, 8-10 दिन हो गए सबको आते आते, तो आपने कोई एक बात जो आपको सबसे अच्छी लगी हो वो आप बताओ। तो मैं एक एक से पूछूंगी तो सबकी अलग अलग मिलेगी वो बात जो उसको सबसे अच्छी लगी। तो उससे अगर पूछें कि ये सबसे अच्छी क्यों लगी, तो क्योंकि वो उसके संस्कारों के ज्यादा नजदीक है, इसलिए वो अच्छी लगती है। ठीक। ओम प्रणाम दीदी जी। जी। राम जी का अरण्य में जाना, दशरथ जी के द्वारा कहना, और राम जी सुमंत्र जी को कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओ रथ, और दशरथ जी धूल से लथपथ गिर रहे हैं। तो राम जी को ऐसा भी कह देना चाहिए था, मतलब कि पहले मैं इनसे बातचीत कर लेता हूँ, नहीं तो मेरे पिताजी बहुत ही गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, इनकी हालत खराब हो रही है, इनसे थोड़ा और बातचीत करके फिर चले जाते हैं। जाना तो है ही, लेकिन जब ये गतिविधि देखी गई इसमें कि जल्दी चलो सुमंत्र, तो इससे क्या हम ये ले सकते हैं कि राम जी की इच्छा थी कि थोड़ा अकेले साधना की जाए? नहीं, इस राम जी की ऐसी इच्छा नहीं थी, क्योंकि राम जी 2 दिन से देख रहे हैं अपने पिता की हालत कि वो बहुत ज्यादा विचलित हैं, और उन्होंने ये देखा कि जैसे ही श्री राम पास में आते हैं तो वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि वो वन गमन से पूर्व जैसे महाराजा दशरथ के पास गए तो वो बेहोश हो गए, तो मुश्किल से उनको उठाया। फिर वन गमन की इच्छा, वो आदेश होने के बाद सब वनवास की मुनियों की ड्रेस आदि पहन के बाद में प्रणाम करने के लिए गई, तब फिर मूर्छित हो गई। तो राम लक्ष्मण और सीता तीनों ने मिलके उठाया उनको। तो दशरथ जी की स्थिति ऐसी है कि राम जब जब पास आते हैं तो उनकी स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती है। इसलिए बिगड़ जाती है कि उनके अंदर बहुत मोह है श्री राम के प्रति, अत्यंत आसक्ति है। तो इसलिए श्री राम चाहते हैं कि भाई ये जो पिता का आदेश है, पिता भी नहीं चाहते हैं कि ये मेरा वचन झूठा हो, और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे पिता का वचन असत्य हो, तो करना तो है ही। तो इसलिए उनको ज्यादा तंग ना किया जाए, ज्यादा परेशान ना किया जाए। और ये हम देखते हैं यहाँ गुरुकुल आदि में भी, जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनके माता पिता जब छोड़ने आते हैं तो बच्चे बहुत रोते हैं, माता पिता भी बहुत रोते हैं। तो फिर ये कहा जाता है कि बस भाई अब तुम चलो, हो गया तुम्हारा मेल मिलाप। तो जब ऐसे कर देते हैं तो थोड़ी देर में बच्चा भी ठीक हो जाता है, 2-4 घंटे के बाद, और थोड़ी देर के बाद माता पिता भी ठीक हो जाते हैं। और यदि उनको और ज्यादा लंबे समय तक मिलने दिया जाए तो दोनों में ही मोह या आसक्ति और बढ़ेगी, तो दोनों की परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए उसका दूर हटना ही ज्यादा हितकारी है दोनों के लिए। तो
इसलिए श्री राम ने मना कर दिया कि भाई जल्दी चलाओ इसको। एक और प्रश्न दी थी, जैसे हम देखते हैं धर्म क्या है, तो जैसे कहीं कहीं सुनने में आता है कि जो झूठ कुछ मतलब अच्छे के लिए बोला जा रहा है तो वो झूठ नहीं होता है, वो अच्छाई के लिए मतलब सत्य के ही उसमें जुड़ जाता है, धर्म में ही जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बहुत ही अंधेरा फैल रहा है राज्य में और मैं वन में जा रहा हूँ। तो राम जी ने यही निर्णय क्यों लिया कि वन में जाना चाहिए? अगर राम जी ने नहीं लिया निर्णय, राम जी तो आदेश का पालन कर रहे हैं। निर्णय तो मूल रूप से तो कैकेयी ने लिया और कैकेयी के माध्यम से फिर महाराजा दशरथ ने आदेश दिया। तो श्री राम जी का तो कोई निर्णय नहीं है वन श्री में राम जाने जी ने आक्षेप क्यों नहीं किया इसमें? आक्षेप करते तो फिर आप कहते कि आदेश का पालन क्यों नहीं किया श्री राम जी, राम होते हुए पिता के आदेश का पालन करना चाहिए। तो ये तो आएंगे, ये प्रश्न तो उठेंगे ही। आक्षेप करते तो दूसरे तरह के प्रश्न उठ जाते, कर सकते थे। तो ये श्री राम जी के अपने जीवन के उनकी मर्यादाएं हैं कि वो कभी भी माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। उन्होंने पीछे जब तक आप नहीं आए थे तब तक काफी इस तरह के श्लोक श्री राम के मुख से बुलवाए हैं वाल्मीकि जी ने कि मेरे लिए धर्म सबसे ऊपर है। उसमें चाहे धर्म का मतलब है माता पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, तो उसमें चाहे कुछ भी छूट जाए, तीनों लोगों का राज्य छूट जाए, बेशक ये तो केवल भारत का, पृथ्वी का राज्य है, तीनों लोगों का भी राज्य मिल रहा हो और उधर से गुरुजनों की आज्ञा उसके विपरीत हो तो मैं उसका पालन करना चाहूंगा, ऐसे श्री राम ने कहे हैं ऐसे श्लोक। और दूसरा जो प्रश्न आपने दूसरा क्या पूछा था, इससे पहले वाला क्या पूछा था? कि उन्होंने मतलब रुक कर थोड़ा बातचीत हाँ, करनी रुक कर, ये तो हो गया था, रुक करके बातचीत हाँ, करते तो वो ज्यादा परेशान होते नहीं। इसके बाद एक और पूछा आपने, निर्णय वाला पूछा। निर्णय क्यों लिया राम जी ने वन जाने का? रुक जाते तो राज्य संभालते और पिताजी का जो तबीयत खराब हो रही इसके थी बीच में एक शब्द और बोला था, हाँ, झूठ बोलने वाला, कि कभी कभी थोड़ा झूठ बोलते हैं तो ज्यादा लोगों का कल्याण हो जाता है, हाँ, ऐसे आपने बोला। यही तो इसमें दो बातें हैं, एक तो नीति की बातें होती हैं व्यवहार के लिए, और एक तो अष्टांग योग है जिसको मोक्ष प्राप्त करना है, जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करना है। तो दोनों के लिए अलग अलग विधान हैं, दोनों के धर्म अलग होंगे। फिर नीति के तहत आवश्यकता है तो नीति तो ऐसे कहेगी कि भाई अधर्म का नाश होना चाहिए और धर्म की विजय होनी चाहिए। तो उस धर्म की विजय करवाने के लिए आपद के रूप में कभी ऐसा असत्य जिससे दूसरे की हानि नहीं होगी तो उसका आश्रय ले लेना चाहिए। और जैसे कि दर्शनों में भी आता है, न्याय दर्शन में बताते हैं, वहां पर बातचीत करने के, कथा आदि में किसी निर्णय की खोजबीन करने के लिए किसी तत्व की, तो 3 उसमें विधि बताई है, वाद, जल्प, वितंडा। तो वाद के माध्यम से हम किसी तत्व की खोज करते हैं, उसको सबसे अच्छा बताया है। और जल्प और वितंडा, जल्प में होता है अपने पक्ष को किसी भी तरह से विजयी बनाना है और दूसरे के पक्ष को पराजित करना है, तो ये सेकंड श्रेणी में आता है। और तीसरा होता है वितंडा, दूसरे का केवल काटना ही है, अपना कोई पक्ष नहीं है। तो वहां पर फिर ये प्रश्न उठाया कि भाई अच्छे व्यक्ति को ये जल्प और वितंडा भी क्यों सिखा रहे हैं ऋषि, गौतम ऋषि, केवल वाद ही सिखा देते। तो वहां फिर उन्होंने उत्तर दिया है कि भाई एक तो इसलिए जानना चाहिए कि जब दूसरा जल्प और वितंडा कर रहा हो तो हम उसको पहचान के और उसको टोक दें तो वो निग्रह स्थान में चला जाएगा, हमारे ऊपर हावी नहीं होगा वो। और दूसरा ये है कि जैसे किसी पौधे की रक्षा करने के लिए कांटे की फेंस लगाई जाती है, तो ऐसे अपने सत्य की रक्षा करने के लिए कभी इमरजेंसी में अगर उसका प्रयोग करना पड़े जल्प का तो कर सकता है व्यक्ति।
और ऐसा फिर हम अपने इतिहास में भी देखते हैं नीतिकारों का। जैसे श्री कृष्ण की नीति एक ही है कि किसी भी तरह से पांडवों की तो विजय होनी चाहिए और दुर्योधन कौरव पक्ष की पराजय होनी चाहिए। तो इसलिए वो कई बार जब कर्ण निहत्थे हैं, अपने रथ के टायर को ठीक कर रहे हैं, उस समय वो कहते हैं कि अब बाण मारो। और उधर से कर्ण कह रहे हैं कि आप इतने बड़े धनुर्धर हैं, धर्म का आश्रय आप लेते हैं, तो ये तो धर्म कहता ही नहीं है, युद्ध का धर्म ये नहीं है कि जब कोई निहत्था हो और आप शस्त्र धारण किए हैं तो आप मेरे ऊपर बाण चलाएं। तो अर्जुन फिर कृष्ण की तरफ देखते हैं कि क्या करूं, वो बात तो ठीक कह रहा है, यही धर्म है। तो कृष्ण कहते हैं इसका मैं बाद में बताऊंगा तेरे को, तू जल्दी से बाण मार उसको। तो वो कहता है ठीक है, क्योंकि वो पहले ही कह चुके थे करिष्ये वचनम तव। तो जब कर्ण पूछते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, मैंने आपको याद भी दिलाया, तो इधर से कृष्ण उत्तर देते हैं उसका, बोले भाई आज तेरे को धर्म की याद आ गई। जिस समय द्रौपदी को ऐसे घसीट के लाया जा रहा था बाल पकड़ के, उस समय धर्म की याद नहीं आई क्या आपको? और कितने सारे प्रसंग हुए, तो बोले उस समय आपको धर्म की याद नहीं आई, आज आपको धर्म की याद कैसे आ गई? तो जो व्यक्ति स्वयं हजारों बार धर्म का खंडन कर चुका है, अधर्म का आचरण कर रहा है, उस व्यक्ति को धर्म की दुहाई देने की कोई हक नहीं है। और यदि वो देता भी है और वैसे वो अत्याचारी है, तो उसके धर्म की दुहाई को ना सुन करके उस अत्याचारी का नाश कर ही देना चाहिए, यही नीति कहती है। मानो कोई आतंकवादी पाकिस्तान से या कहीं अन्य किसी देश से घुसपैठ या घुस जाता है और वो हमें कहता है कि भाई भारत तो शांति प्रिय देश है, ये तो यम नियमों का पालन करने वाला देश है, तो आप क्यों अधर्म कर रहे हैं? किसी की हत्या करना, मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं, बीबी हैं, मेरे माता पिता हैं, घर परिवार है, तो क्यों हिंसा कर रहे हो? तो इस व्यक्ति को उसकी ये धर्म की बात भी ऊपर ऊपर से वो धर्म की बात बोल रहा है तो अत्याचारी, पता नहीं कितने घर उजाड़े हैं उसने, और अभी भी छोड़ दिया तो पता नहीं कितने उजाड़ देगा। तो इस व्यक्ति की बात नहीं सुननी चाहिए, बल्कि उस अत्याचारी को मार ही देना चाहिए, यही उसका धर्म है। पर यदि आप जाएंगे योग दर्शन में, जिस व्यक्ति को अपने सारे क्लेश मूलक कर्माशय को ही दग्ध बीज करना है, तो वहां फिर उन्होंने कहा कि कोई ऑप्शन नहीं है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि को पालन करने में वे महाव्रत कहा है उनको, यमों को, और सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक उनका पालन करना चाहिए। किसी भी हालत में उसको तोड़ नहीं सकता है ये साधक। तो क्योंकि दोनों का लक्ष्य अलग अलग है, उसका लक्ष्य ये है साधक का कि भाई संसार की कितनी भी हानि हो जाए चाहिए, लेकिन मेरे को मोक्ष को प्रायोरिटी पे रखना है। तो वो तो फिर अपने झोपड़े को जला के तमाशा देखता है, प्रकाश करता है, अपना सब कुछ खोना ही पड़ता है उसको। सांसारिक समृद्धि को या सांसारिक सुखों को या सांसारिक प्रसिद्धि उपलब्धि को खोए बिना यदि वहां चलना संभव नहीं है तो इसको खोना ही पड़ेगा। और यदि इनको धर्मपूर्वक चलाते हुए वो उधर चल सकता है तो वो चलता रहेगा। पर दोनों में से प्रायोरिटी किसको दे रहा है ये व्यक्ति? यदि ये उसको दे रहा है मोक्ष को, तो इधर जब छोड़ने का कोई अवसर आएगा तो ये इसको छोड़ देगा। आप लोग यहाँ आए हैं तो क्या आप लोग अपने माता पिता को तंग करना चाहते हैं क्या? दुखी करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आप धर्म के मार्ग पर भी चलना चाहते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर, देशभक्ति के मार्ग पर, ईश्वर भक्ति के मार्ग पर, इस पे भी चलना चाहते हैं। तो अब आपके सामने दो ऑप्शन हो गए। अब ये देखना पड़ेगा कि दोनों में आप प्राथमिकता किसको देते हैं। आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या है? तो आप कहोगे कि भाई माता पिता को तो हम पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों में सुख दिया कि दुख दिया, वो सब निभाते निभाते अनादिकाल से चल रहे हैं। पर अब की बार हमने निर्णय किया है कि ये वाला जन्म भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, मोक्ष के लिए। तो अब आप न चाहते हुए भी आपको वो वाला सुख छोड़ना ही पड़ेगा जो माता पिता के सुख से आपको सुख मिलता, या उनकी नजदीकी से, उनके पास रहने से
जो आपको आशीष मिलते, उसको आप कहते हो कि ये छोड़ना पड़े तो मैं इसको छोड़ दूंगा, पर इसको नहीं छोड़ सकता हूं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई हम चाहते तो हैं इस मार्ग पे चलना, लेकिन हम माता पिता को नहीं छोड़ सकते, तो वो यहाँ नहीं आएंगे। तो आपका लक्ष्य अलग है, वहां रहने वाले व्यक्ति का लक्ष्य अलग है। तो ये देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का लक्ष्य क्या है। तो जो नीति कहती है वो कहती है कि जिसमें कभी आपद धर्म में किसी अत्याचारी का नाश करने के लिए, युधिष्ठिर ने भी बोला ना एक बार झूठ, अश्वत्थामा हत नरोवा कुंजरोवा, तो वो तो बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन उनको कृष्ण ने कहा कि ऐसे आपको बोलना ही पड़ेगा क्योंकि यही नीति है। तो इसलिए महाभारत के युद्ध के बाद, जैसे विजय के बाद व्यक्ति को अहंकार तो आता ही है, तो सब इकट्ठे हो गए, पांचों पांडव, कृष्ण भी उनकी बातें सुन रहे थे, तो सब बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे थे। अर्जुन कह रहे थे भाई ये युद्ध तो मैंने अपने गांडीव के बल पे जीता है, और युधिष्ठिर कह रहे थे कि ये तो मैंने अपने भाले के उस पे जीता है। नकुल सहदेव बोले हमारी तलवार ने जीता है। भीमसेन ने कहा ये तो मेरी गदा ने जीता है। तो ऐसे सब की बातें सुन रहे थे। तो वहां पर ये जो थे कृष्ण भी थे, तो बोले कि आप ही बताओ। कृष्ण से पूछा कि कृष्ण भगवान जी आप ही बताइए कि ये युद्ध किसने जीता, ये हम पांचों ऐसे से बात कर रहे हैं। तो बोले भाई बब्रीक राजा जो है ना वो इसके साक्षी थे, तो उनसे पूछ लेते हैं। तो उनके पास गए, उनसे पूछा कि बताओ आप तो सर्व साक्षी थे। तो बोले भाई मेरे को तो ये समझ में आया कि आप में से किसी ने नहीं जीता इस युद्ध को, तो कृष्ण की नीति ने जीता है। अगर कृष्ण की नीति तुम्हारे साथ नहीं होती तो उसी दिन पराजित हो जाते। तो कुछ चीजें नीति के तहत काम करती हैं, तो वहां पर जिसमें किसी की हानि ना हो और जिसमें बहुत लोगों का फायदा हो, धर्म की विजय हो, तो फिर इमरजेंसी में ऐसे असत्य का आश्रय ले सकते हैं। कहीं कहीं तो दीदी जी ऐसा सुनने को मिलता है कि ईश्वर की न्याय व्यवस्था है कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। लोग मैं ऐसा सुनते आया हूँ अभी तक, लेकिन यहाँ पर तो देखा जा रहा है कि मनुष्य नीतियाँ बना रहा है और जीत रहा है। यहाँ पर देखा गया कि पांडव ठीक थे और कौरव गलत थे, तो यहाँ पर इतनी नीतियाँ क्यों बनाई गई? अपना इतनी नीतियां तो नहीं, धर्म के बल पे ही जीता। जैसे 99% तो धर्म के बल पे ही जीता है, पर एक दो माइनस पॉइंट ऐसे प्रसंग आ ही रखे हैं कि जिस समय अगर नीति की दृष्टि, धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो वो गलत था ही, लेकिन तो भी नीति के तहत उसको करना पड़ा, आपद धर्म में करना पड़ा उसको। पूरा का पूरा ऐसे तो नहीं है कि पूरा पूरा ही इतनी सारी उनको नीतियां बनानी पड़ी, ऐसा नहीं है। और नीति का आश्रय लेने का हक भी उसी व्यक्ति को है जो धार्मिक है। केवल मात्र नीति या तर्क से कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। न्याय दर्शन में जो 16 तत्व बताए हैं प्रथम सूत्र में ही कि भाई इन 16 तत्वों का यथार्थ ज्ञान होने से, तत्व ज्ञान होने से निश्रेष की प्राप्ति हो जाती है। तो उन 16 में एक तर्क भी आता है। तो वहां पर तर्क के बारे में पूछा कि भाई तर्क से कैसे निश्रेष की प्राप्ति होगी? तो बोले तर्क से अकेले से नहीं होगी, तर्क जो है वो प्रमाण के साथ मिलके जब आता है वो सत्य तक पहुंच जाता है। तो तर्क के साथ भी प्रमाण होना चाहिए।